नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, तुम्हारी बर्बादी का पुतला बना रहा है इस नाम का आदमी, और तुझे समझ घाट में तंत्र मंत्र भी किया जा रहा है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताऊंगा, और दोस्तों आपकी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी हटाएंगे, और दोस्तों कुछ दोगले रिश्तेदारों का चेहरा सामने लाएंगे जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों, तुम्हें लगता है कि यह मेरा अपना है, यह मेरे बुरे समय में पूरा काम आएगा, पर दोस्तों वास्तविकता कुछ इस प्रकार है। आज सच्चाई हम बताने वाले हैं, और सबसे एक एक बात हम तुम्हें समझ कर रहेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना और हमारी इस बात को गंभीरता से सुना, क्योंकि हम आपको सभी जानकारी देंगे और उसका नाम भी बताएंगे। तो दोस्तों, सभी जानकारी हम आज के वीडियो में प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे, जिससे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और उनके सभी रुके हुए कार्य बन जाएंगे। और दोस्तों, वह कहते हैं, जिंदगी किसी वक्त के साथ सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। किसी समय में हम बचपन में सब एक साथ खेला करते थे, तो ना ही कोई सम्मान की चाहत थी और ना ही कोई अपमान का डर था। लेकिन अब हम जब बड़े हो गए हैं, तब हमारे रिश्तेदारी में आज पड़ोस में सब कुछ बदल चुका है, और जरा से किसी को कुछ कह दो तो हर कोई बुरा मान जाता है, और मुझसे अगर कुछ भी बोल दो तो रिश्तेदार बड़ा मान जाते हैं। यहाँ तक की बात आपकी करें तो अगर कोई आपसे प्रेम से बात नहीं करता तो आपको बुरा लग जाता है। अगर आप कहीं जाते हो और सम्मान नहीं मिलता तो आपको बुरा लग जाता है। और दोस्तों, अब बात पहले ऐसी रही नहीं। एक समय था जब आप छोटे हो करते थे और सब साथ में खेला करते थे। कोई अगर आपको बुरा भी बोलते हैं तो आप उसकी बातें दिल पर नहीं लेते थे। लेकिन अब सब पूरी तरह बदल चुका है। सबकी शादी हो चुकी है, सब बड़े बड़े हो चुके हैं और सबकी अपनी अपने जीवन है, सबने अपने पहचान बनाई है। और दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी पहचान खराब हो या फिर उसकी बनाई हुई इज्जत खराब हो। तो इसीलिए सबसे पहले इंसान अपना वादा रहता है, चाहे रिश्तेदारी कितनी बड़ी क्यों ना हो। आपके रिश्तेदारी में सबसे पहले आप कहीं नुकसान देखेंगे और अपना फायदा रहेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, फिर चाहे रिश्ता कितना ही पक्का क्यों ना हो या फिर कितना भी पास का क्यों ना हो। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बुरे समय में आपके आसपास रहने वाले रिश्तेदार आपके काम में आएंगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बात का याद रखना, तो पृथ्वी गोल है, यहाँ कहीं भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, अगर भगवान की कृपा से आप सभी की जीवन काल में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उससे यह अच्छे समय कब तक चलेगा कुछ बोला नहीं जा सकता। जीवन में बुरा समय आने से पहले कुछ ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिससे हम अपने और दुश्मनों के बीच की पहचान करवाएं। जरूरी नहीं कि हम बुरे वक्त आने का इंतजार करें और तभी हमें पता चलेगा कि उन्हें कौन हमारा है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको बस एक रिश्तेदार को फोन करके यह बोलना है कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और फिर उनसे थोड़े बहुत पैसे मांगने हैं। ऐसी धनराशि आपको किसी ने किसी मंगानी है।
जो वास्तव में किसी के मन के सबसे पहले बता देता है। दोस्तों, अगर इतने में अगर कोई रिश्तेदार आपकी मदद करता है तो वह आपका बहुत ज्यादा सागा है और कभी भी आपके जीवन काल में गलत नहीं करेगा। और दोस्तों, और ऐसे समय में जो इंसान कुछ भी बहाने बनाने वालों की मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आज मैं इतना खर्चा कर लिया है, नहीं तो मैं तुझे इतना दे देता, और ऐसे बोल बोल कर जो रिश्तेदार अस्पताल के समय में काम में नहीं आ रहा, तो कोई जैसे तुम्हारा इंतजार के पास पैसा हो गए ना हो और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, और फिर वह कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवा रहा हूँ, तो वही आपको अपना है। और दोस्तों, एक बार जीवन में ध्यान रखना कि हमेशा जीवन में परिस्थिति को बदलने का इंतजार मत करना। अपने आप को यह समझना कि मैं कैसी स्थिति में हूँ और कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों, दूसरी परीक्षा आप अपनों की कुछ इस प्रकार ले सकते हो कि माँ को आपको आधी रात किसी को फोन करना पड़े, वहाँ पर आप उसे कोई भी बहाना बना सकते हो, जैसे कि कुछ लोग मुझे मारने आ गए हैं, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और ऐसे समय में जो इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी सुरक्षा करने आएगा और आपको हौसला देगा, तुम्हारे लिए रक्षा कवच बनाकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वही तुम हारा सच्चा और अच्छा रिश्तेदार। और दोस्तों, अगर कोई रिश्ता यह सब सुनकर फोन काट देता है और तुम्हें दिलासा देता है सब कुछ सही हो जाएगा, तो दोस्तों, मैं कभी भी आपके काम में नहीं आएगा, वह पहले से ही दूर भाग जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ऐसे शहर का नाम भी हमने बताया है, वीडियो को अंत तक देखना तो हम कुछ सही हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपके जीवन का शत्रु का प्रहार काम होगा। बस आपको यह संदेश को सुना होगा और गुरु जी को भविष्यवाणी को अपनाना होगा, क्योंकि दोस्तों, आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है और ईश्वर सबसे बड़ी गलती का सबसे बड़ा इस्तेमाल दुश्मन कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप दुश्मन से आगे रहो, तो आज के सावधानियां सुन लो, आज के उपाय कर लो और आज के दिए हुए मंत्रों को जप लो। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और आप खुद महसूस करोगे कि बाबा ने जो कहा था मैं एकदम सच हुआ है। और दोस्तों, गुरु जी की बात एकदम से ठीक निकली, लेकिन आप इस बात का जीवन में ध्यान रखना कि कभी कभी आपका भी मन करता है कि मैं अपनी बातें दुनिया वालों को बताऊं कि मैं ऐसा किया है, अभी मैं यह चीज खरीदी है, वहां पर मकान लिया है और अभी मैं यह महंगा फ्रिज खरीदा है, महंगी टीवी खरीद कर लाए हैं। तुम्हारे मन में यह भाव आता है, लेकिन जवाब देने वालों कोई ऐसा बताएंगे, तब आपकी वहाँ वही होगी, तब लोगों की सामने आपकी बहुत अधिक इज्जत बढ़ेगी। लोग कहेंगे यह बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अमीर है, उनके घर हर चीज है। लेकिन दोस्तों, अक्सर इसका उल्टा होता है। कोई इंसान ऐसा है जो बचपन से तड़प रहा है, गरीबों का शिकार है, और मैं आपको कितनी भयंकर जलन भावना से देखेगा। क्या कभी अपने विचार किया? और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमसे यही बोलते थे कि अपने जीवन को ऐसा बना लो कि दाएं हाथ से कम करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, और बाएं हाथ से कम करो तो दाएं हाथ को ना पता चले। तो दोस्तों, हम लेकिन आज के समय में उल्टा हो रहा है। हम पूरी दुनिया में गा लेते हैं हमने यह लिया है, लेकिन हमें हर स्थिति में साथ रहना चाहिए, हर स्थिति में खुद को विनम्र बनाए रहना चाहिए। और दोस्तों, हीरा जो होता है
मैं अपने आप ही चमक जाता है। हीरे को पढ़कर कोई भी बता सकता है कि यह ही रहा है, और उसी प्रकार से आपको भी यह बात समझती है कि आपको भी एक बार हीरा बांधा खुद को अनुभव भी बना लो। खुद को संघर्षों से लड़कर हौसलेदार बना लो, फिर कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और आपके भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और हमारी इस बात का याद रखना कि दुश्मन बहुत बड़ी चाल चलने वाला है, वह आपके पटल पर तांत्रिक क्रिया भी करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह एक पुरुष है कि अक्सर हम महिलाओं को छोटा समझते हैं। आपकी सोच छोटी नहीं है। और दोस्तों, माता रानी जो हमारी जगत जननी है, और हमें हर स्त्री के सम्मान करना है और उसे इज्जत जीन कहाँ से देखना है। और दोस्तों, अगर किसी को कैसे समझा तो उसे पैसा ही करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, आपकी जीवन काल में एक पुरुष भी हलचल मचाने वाला है। और दोस्तों, कई बार आप कुछ भी करते हो तो हर चीज की स्टोरी यह स्टेटस लगा देते हो। और दोस्तों, आप ही की आईडी पर कुछ लोग होंगे जो गरीब होंगे, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे होंगे। और जब वह देखते होंगे कि आप बहुत महंगा महंगा सामान खरीद रहे हो, बाद में ही महंगी चीज खा रहे हो, तो उन लोगों के अंदर क्या स्थिति बन रही होगी। और दोस्तों, फिर अचानक से अगर उनकी बुरी नजर आपके ऊपर लगती है तो आपका खाना बंद हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही कोई प्रॉब्लम होने लगती है। आपका खाना खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, और ऐसी इस भयंकर काली नजर कहते हैं। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि देखा हुआ जीवन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि दिखाव करने से कभी भी काम पूरा नहीं होता, हमेशा सभी कार्य अधूरा रह जाते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग आए हैं कि हमारे जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर अभी इतनी सारी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आपको बता दे, यह सब प्रॉब्लम बस इसीलिए आई है क्योंकि दोस्तों, आप दिखावा कर रहे हैं, और दिखावे से ही कोई कार्य रहता है, मैं कभी भी पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, इसीलिए दिखावा करना बंद कर दीजिए और जीवन को अलग प्रकार से जिए। छोटा सा जीवन है, खुश रहे, प्रसन्न रहे। और दोस्तों, बस उपाय कुछ इसी प्रकार है कि आपको आपकी कोई मनोकामना हो तो आप एक बेलपत्र पर शहद लगाकर और एक लोटे में काले तिल, चावल और फूल और दूध डालकर महादेव जी को अर्पण करें, तब आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और जीवन के सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे, सभी समस्याएं खत्म होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स हर हर महादेव के धन्यवाद दोस्तों।